ओके चलिए अब यहां पर हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द रिएक्शन कोएफिशिएंट Q एंड गिव्स एनर्जी। रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी Q जिसको अभी हम पढ़ रहे थे QC या QP, इसको हम गिव्स जो है एनर्जी से यानी डेल्टा G, याद है ना आपको, चेंज इन फ्री एनर्जी गिव्स एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमने, 11th वालों का भी हुआ है 12th वालों का भी हुआ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में था फ्री एनर्जी के बारे में डेल्टा G। हम क्या बोलते हैं, इफ डेल्टा G इज निगेटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, याद है आपको, अगर डेल्टा G का वैल्यू निगेटिव होता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होती है, एंट्रोपी मतलब बढ़ रही है, मतलब आइस है, आइस को आपने रख दिया वो पिघलना शुरू हो गया, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब मॉलिक्यूल फैल रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा G क्या मिलता है अपने को, निगेटिव, इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन उसी पानी को अगर आपको फ्रीज करना है तो आपको कोई ना कोई फैक्टर का यूज करना पड़ता है ना, फ्रीज करना पड़ेगा ना उसको टेम्परेचर डाउन करके, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वहां डेल्टा G क्या होता है, पॉजिटिव। तो इक्विलिब्रियम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ डेल्टा G इज निगेटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सी बात है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इस तरफ रहेंगी ना, जाएंगी नहीं ना। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल देखा था H2 प्लस O2, Kc वैल्यू क्या था वहां पर, 10 टू पावर 47, याद है आपको, H2 प्लस O2 एट 500 केल्विन क्या दे रहा था, अरे K का वैल्यू क्या था, 10 टू पावर 47, मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब स्पॉन्टेनियस, नो डाउट स्पॉन्टेनियस हम उसको टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन हम समझ सकते हैं ना कि डेल्टा G अगर निगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा G इज जीरो, इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में रहेगा, तो सिंपल रिलेशन यहां पर जो है। उसके बाद अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो आप, ये जो वही है मैंने जो बताया आपको टर्म्स, ठीक है। ये इक्वेशन आपने बचपन में पढ़े थे, याद है आपको, थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G स्टैंडर्ड, ये डेल्टा G क्या है, स्टैंडर्ड, ये दिख रहा है आपको सिंबल स्टैंडर्ड के लिए, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q। ओके, डेल्टा G वो है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, डेल्टा G क्या है, स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, समझा आपको, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, और ये रिएक्शन कोएफिशिएंट या क्या देखा हमने इसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, यानी इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, अरे याद है कि नहीं है, अभी देखा ना, हाँ, तो ये है ln Q, इसको आप ln K भी ले सकते हैं जब कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे आप, तो अरे ले सकते हैं ना ln Q की जगह ln K, नेचुरल लॉग ऑफ Q या नेचुरल लॉग ऑफ K। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, जरा ध्यान दीजिए आप यहां पर, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln K। अभी मैंने बताया अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो डेल्टा G निगेटिव स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो डेल्टा G पॉजिटिव रिवर्सिबल, अगर डेल्टा G जीरो है तो इक्विलिब्रियम, तो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा G क्या रहेगा, जीरो, अगर डेल्टा G जीरो लेते हैं हम तो ये जीरो बन जाएगा, तो डेल्टा G को हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो इधर आने के बाद वो निगेटिव होता है ना, तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, डेल्टा G पॉजिटिव लेते हैं और इसको निगेटिव लेते हैं, RT मतलब माइनस से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, समझा आपको, अरे भाई ये डेल्टा G है, इसको क्या लिया, ये डेल्टा G स्टैंडर्ड है और डेल्टा G क्या है, जीरो, क्यों, इक्विलिब्रियम है ना, और ये इसको पूरा भेज देते हैं हम इधर, क्या बन जाएगा, माइनस RT ln K, ये जानते हैं ना आप, सॉल्व कर सकते हैं ना, कुछ मुश्किल, हाँ इसको लिख सकते हैं ln K और ये RT को भेजा हमने नीचे, अरे बोलो ना, तो क्या बन जाएगा, ln K माइनस डेल्टा G बाय RT। ये अभी हुआ अपना केमिकल काइनेटिक्स में इक्वेशन, समझा आपको, हमने एक्सपोनेंशियल यूज करते दोनों साइड, अगर इसका दोनों साइड में आपने लॉग निकाला तो इक्वेशन क्या बनती है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने एंटी लॉग निकाला है, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी याद है ना आपको,
अगर दोनों साइड हम एंटी लॉग निकालते हैं तो इधर कौन था ln k, क्या बन जाएगा k, और इधर वाला क्या बन जाएगा e पावर, क्या बन जाएगा e पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। अब यहां सोचने वाली बात है, जरा ध्यान से, क्या सब लोग सोच रहे हैं? इतना सब कुछ लिखा है ना, मेन तीन, हर जितने कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना उसमें मेन मेन पॉइंट्स आप याद रखो। आप सोच रहे हो कि सर ने 3 पेज को कैसे पढ़ा दिया 3 पॉइंट में, तो मेन चेंज और मेन फैक्टर और मेन पॉइंट्स, मेन फीचर आपको याद रखना है। जैसे हमने देखा था ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए क्यूसी का वैल्यू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर -3 और उसके बीच में इक्विलिब्रियम, समझा ना आपको? तो वैसे आपको मेन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, बाकी तो आप पढ़ेंगे बाद में तो बहुत पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? जरा ध्यान से, अगर डेल्टा जी हमको निगेटिव वैल्यू मिलता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर डेल्टा जी हमको निगेटिव मिलता है और इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो k का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा, बोलो ना। फिर से वापस, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या रहेगा निगेटिव, जिसका मतलब इक्विलिब्रियम में क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वो निगेटिव है उसको यहां रखते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा तो e का पावर पॉजिटिव मतलब k का आंसर मोर देन 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं इफ k इज मोर देन 1, इफ k इज ग्रेटर देन 1, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझा? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। जब ये पूरे का आंसर निगेटिव रहेगा तो k क्या रहेगा लेस देन 1, समझा? तो मैथमेटिकली वो बन गया लेस देन 1, तो लेस देन 1 रहा मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गिब्स एनर्जी हमको हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को समझने के लिए और डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन समझने के लिए। तो हाँ, जिस तरह से क्यूसी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, वैसे ही डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी उसका नाम है, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, समझा आपको? अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल था? मेन पॉइंट को याद रखा कीजिए, आपको सारा चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। लेंथ इसकी बड़ी है, मेन पॉइंट्स पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रिया, ये थोड़ा डिटेल में है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।